हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन। गाइज, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए, या जो कैंडिडेट अभी आईटीआई पास किए हैं या बहुत पहले से पास है, और आईटीआई पास होने के बाद क्या करना है कि ताकि आप लोग को जल्द से जल्द सरकारी नौकरी मिल सके। देखिए गाइज, अगर आपने आईटीआई पास कर लिया है तो आप लोग को प्रॉपर गाइडेंस देने वाला बहुत ही कम मिलेगा, और कोई भी बताना भी नहीं चाहता है कि कोई आगे बढ़ सके। लेकिन ये गलत थॉट है, किसी भी एक के अंदर आता है तो ये गलत थॉट है। किसी भी को अगर आपके पास नॉलेज है, शेयर करने से आपका बढ़ता ही है। तो गाइज, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आईटी करने के बाद क्या आप लोगों को करना चाहिए ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द सरकारी नौकरी मिल सके, और मैं इंपॉर्टेंट गाइडेंस दूंगा। और मैं इस फील्ड से जुड़ा हूँ, और मैं खुद इस चैनल में, मतलब कि आईटी वालों के लिए स्पेशल चैनल है। और मैं जो जस्ट टाइम पे आईटीआई किया था उसमें मुझे गाइडेंस देने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन मैं जैसे धीरे धीरे करते करते गया और मेरे पास जो एक्सपीरियंस होता गया उसके अनुसार मैं आप लोगों को बताऊंगा। गाइज, अगर आप इस चीज़ पे आप लोग फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आप लोग भी मेरी तरह एक सरकारी नौकरी लेकर के आप एक अच्छे से लाइफ गुजार सकते हैं। मैंने 4 एग्जामिनेशन क्रैक किया हूँ, ठीक है, और सभी में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, बस बशर्ते एक एनपीसीआईएल को छोड़ करके, क्योंकि वहाँ पे लैंड लूजर की केस की वजह से वहाँ पे मेरा वैकेंसी रुक गया था, यानी बाहर रुक गया था। बाद बाकी 3 डिपार्टमेंट में जानते ही, आप लोग जानते होंगे, अगर रेगुलर यूजर होंगे तो आप लोग देखते होंगे। एक था बीएसपीसीएल, उसके बाद आपका था एक पार्क था, एक डीएमआरसी था। इन सभी जगहों पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो गाइस, मेरा सिलेक्शन क्यों हुआ, मैं कहाँ से पढ़ा, वो चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। क्या आप लोगों को करना है, जो मैं किया हूँ वही आप लोगों को मैं सजेशन करूँगा। तो देखिए गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक लाइक अपने भाई के लिए जरूर कीजिएगा, आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए मेरे अपने भाई समझकर। चैनल को जरूर जुड़िएगा, टेलीग्राम से बस जुड़ जाइएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर देना है। तो देखिए गाइस, मैक्सिमम कैंडिडेट आईटीआई करते हैं रेलवे में जाने के लिए, या और भी उनका ठाउट रहता है। देखिए, जो आईटीआई करते हैं वो थोड़ा मिडिल परिवार या गरीब फैमिली से बोल सकते हैं, वो बिलोंग करते हैं। क्योंकि कोई भी कैंडिडेट के पास इतना पैसा नहीं है, जो अगर पैसा रहता तो जाके बीटेक डिप्लोमा कर लेता। लेकिन कोई भी सोचता है कि यार कम पैसा में है, ठीक है, थोड़ा कर लेते हैं आईटीआई, कोई भी सरकारी नौकरी कर लेंगे। तो उनके पास थोड़ा फाइनेंशियल इशू रहता है, इसीलिए ज़्यादातर आईटीआई करते हैं। क्योंकि अपने राज्य में या और भी जगहों पे ज़्यादातर डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, अदर राज्यों में जाना पड़ता है। तो इसके लिए जल्दी से आईटीआई कर लेते हैं ताकि मुझे कोई भी कम पैसा में करके सरकारी नौकरी मिल सके। तो गाइस देखिए, आप लोग आईटीआई 2 ईयर कर लीजिएगा तो आप लोग के पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। आप लोग देखिएगा तो बहुत ज़्यादा आप लोग को ऑप्शन मिलेगा। पहले मैं आप लोग को ऑप्शन बताता हूँ क्या क्या चीज़ है, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा क्या करना है। तो देखिए, आईटीआई के बाद आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, 1 ईयर का कोर्स होता है। सेकेंड है आपका CITS है, ये भी 1 ईयर का कोर्स होता है। उसके बाद थर्ड है आप डायरेक्ट सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। फोर्थ है या प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, लेकिन मैं प्राइवेट जॉब को रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि एक भविष्य का सवाल है, एक लाइफ का सवाल है। तो आप प्राइवेट नौकरी को पहले आप इकट्ठी करके चलिए, ठीक है। वो लास्ट स्टेज है, अगर नहीं होता है तो वो आप लोग को मतलब कि देखना पड़ सकता है। लेकिन प्राइवेट नौकरी पहले उसको क्रैक मतलब कि ना लेके चलिए। फिफ्थ ऑप्शन है आप लोग के पास में डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा है। उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए गाइस, अगर आपने आईटीआई कर ली है तो पहले आप लोग को दिमाग माइंडसेट करना है, सोचना है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट में जाना है। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप पहले से एम बना लेंगे कि मुझे रेलवे का ड्राइवर बनना है, या मुझे रेलवे में टेक्नीशियन बनना है, या बिजली विभाग में मुझे टेक्नीशियन का जॉब पाना है, या मुझे न्यूक्लियर एनर्जी में जाना है, या मुझे इसरो में जाना है, या मुझे DRDO में जाना है, या मुझे दिल्ली मेट्रो में जाना है, तो पहले आप लोग माइंड सेट कर लीजिए कि आप लोग को कौन सा डिपार्टमेंट में जाना है। पहले अगर आप सेट करके चलिएगा तो आप लोग को बहुत ही जल्द नौकरी मिल जाएगा। अगर आप सोचिए कि यार रेलवे में भी ट्राई कर लेता हूँ, या DMRC में भी ट्राई कर लेता हूँ, इसरो में भी ट्राई कर लेता हूँ, तो ये मन भटकते रहेगा। क्योंकि जो इस टाइम पे मैं बताता हूँ, अगर आप टारगेट सेट कर लेते हैं तो आप लोग को वो जो गोल है वो अचीव करने में आप लोग को मदद मिलेगा। देखिए गाइस, एक्चुअली में होता क्या है, अगर आप रेलवे में जाते हैं, देखिए, तो रेलवे में जाइएगा तो आप लोग का जो मेंस होता है, प्री होता है, जिसमें आप लोग का सारा नॉन टेक्निकल आता है, और शायद मेंस में सेकेंड स्टेज शायद बोल सकते हो, उसमें आप लोग का टेक्निकल पूछता है। लेकिन जो आप जैसे कि आपका अगर ख्वाब होगा इसरो में जाने का, या DRDO में जाने का, या न्यूक्लियर एनर्जी में जाने का होगा, तो वहाँ पे आप लोग का स्किल टेस्ट लेता है, यानी कि प्रैक्टिकल टेस्ट लेता है। तो प्रैक्टिकल टेस्ट आपके अंदर में नहीं रहेगा तो इन सब डिपार्टमेंट आप लोग नहीं ज्वाइन कर पाइएगा। तो देखिए, इसीलिए पहले मैंने बोला आप लोग को डिसाइड करना है कौन सा डिपार्टमेंट में जाना है, तो वो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। देखिए, आप लोग जानते होंगे आईटीआई में थोड़ा उतना क्लास नहीं हो पाता है सही तरीके से। आप लोग जानते होंगे थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी नहीं मिल पाता है, थोड़ा मोड़ा मिल जाता है, थ्योरी नॉलेज मिल जाता है। तो आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिएगा। तो अच्छे से वहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता है बोल सकते हैं, और नॉलेज भी नहीं हो पाता है। तो पहले आप लोग को ये चीज़ गेन करना होगा।
अगर देखिए आप लोग के पास में आपके ITI कॉलेज में अगर अच्छा से पढ़ाया गया होगा, थ्योरी आपके पास अच्छा नॉलेज होगा, तो अगर आपको रेलवे में जाना है, जैसे सपोज कीजिए आपके पास थ्योरी नॉलेज है, कोई भी आप ऑनलाइन कोचिंग से आप पेड कोर्स से लेकर के या कहीं भी ऑफलाइन कॉलेज जो टेक्निकल का है वहाँ से लेकर के आप आसानी से रेलवे में जा सकते हैं, बशर्ते आपका ITI में क्लास अच्छे से हुआ हो, आप लोग के पास में थ्योरी नॉलेज हो। प्रैक्टिकल नहीं है, रेलवे में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे स्किल टेस्ट नहीं होता है। वहीं पे अगर आप लोग के पास नॉलेज नहीं है तो आपका अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट लीजिएगा क्रैक पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि आपको फिर से नेक्स्ट स्टेज आप लोग को वहाँ पे ITI का सिलेबस पढ़ना होगा। दूसरा कंडीशन, अगर इसरो या DRDO या और वगैरह में जो जहाँ जाना होगा जहाँ पे स्किल टेस्ट होता है, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या चाहिए, अगर मान लेते हैं कि थ्योरी नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो थ्योरी भी चाहिए, प्रैक्टिकल भी चाहिए, तो इसीलिए मैंने बोला आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिए। तो देखिए गाइस, अभी आप ITI अभी पास किए हैं या पहले से पास कर रखे हैं, तो आप लोग को डिसाइड करना है कि मेरे अंदर में कितना नॉलेज है। मुझे थ्योरी का नॉलेज है, मुझे प्रैक्टिकल का नॉलेज है, या मुझे कोई भी नहीं है, या मैं ज़ीरो हूँ या थोड़ा सा मीडियम हूँ। तो पहले आप लोग को अंदर में देखना है, उसी के हिसाब से देखिए। एक्चुअली में जो मैं 2 कोर्स दिखाऊंगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 2 कोर्स आप लोग को यहाँ पे जो मैं फॉलो किया था। मैं पहले तो ITI करने के बाद डायरेक्ट CITS में मेरा एडमिशन हो गया था। उसी टाइम मेरे पास थ्योरी का थोड़ा नॉलेज था, उतना नहीं था, मीडियम लो से मीडियम बोल सकते हैं। लेकिन जब मैं CITS करने गया तो मुझे वहाँ पे प्रैक्टिकल और थ्योरी का इतना मजबूत हो गया, ट्रस्ट कीजिए। मैंने जो एग्जामिनेशन देने जाता था वहाँ पे मेरा अच्छा परफॉर्मेंस जाता था, क्योंकि वहाँ पे मुझे सर बहुत अच्छे मिल गए थे और बहुत ही अच्छे अच्छे मशीन थे, और वहाँ पे स्टूडेंट लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। मैं हेल्प लेकर के पढ़ करके अच्छा से वहाँ पे थ्योरी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर लिया हूँ। तो गाइस देखिए, 2 कोर्स अभी ज़्यादातर यहाँ पे चलता है ट्रेडिंग में। एक तो है आपका अप्रेंटिसशिप हो गया, दूसरा हो गया CITS हो गया। प्राइवेट जॉब को निगलेक्ट कर दीजिए। अगर आप ITI किए हैं, डायरेक्ट आप सरकारी नौकरी के लिए कूदना पड़ता है मार्केट में, या मान लेते हैं कि आपको फील्ड में जाना है, तो वो चीज़ थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता है, क्योंकि फिर आपको थोड़ा दिक्कत होगा। आप डायरेक्ट सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कीजिएगा, पूरा थ्योरी पढ़ना होगा, या आपको स्किल टेस्ट के लिए, तो वो वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो गाइस देखिए, 2 कोर्स है, एक अप्रेंटिसशिप, एक CITS है। तो देखिए अप्रेंटिसशिप में क्या चीज़ है कि अगर आप कोई भी अप्रेंटिसशिप का कीजिएगा तो आपका डायरेक्ट मेरिट पे होता है। तो अगर मान लेते हैं कहीं पे भी आपका अप्रेंटिसशिप हो गया, रेलवे में हो गया, या HAL में हो गया, या NPCL में हो गया, तो आपका पार्टिकल ITI का जो सिलेबस होता है वो आप लोग का कंप्लीट वहाँ पे नहीं होता है। एक पर्टिकुलर सेक्शन को वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है। मान लेते कहीं पे अगर रेलवे में हो गया, कहीं पे उसका इंजन का काम है, तो बस आपको इंजन में ही काम करना रहेगा हमेशा, और थ्योरी नॉलेज भाई थोड़ा मोटा बढ़ाएगा, लेकिन वो आपका कंप्लीट जो सिलेबस होता है ITI का 2 ईयर कोर्स का जो DGT के द्वारा निर्धारण किया गया है, वो उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। पढ़ाया जाता है, अप्रेंटिस में भी आपको अच्छा पढ़ाया जाता है, लेकिन एक कंप्लीट जो एक DGT का सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसमें भी आप लोग अप्रेंटिसशिप में नॉलेज मिलेगा, सर्टिफिकेट भी आपका NSE सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, वो भी ठीक है। लेकिन आपको तुरंत सरकारी नौकरी चाहिए, तो मैं आप लोगों को सजेशन करूंगा, पहले आप ITI पास कर लिया, तुरंत CITS कर लीजिए। थोड़ा सा भी आप सोचिए मत। CITS में क्या होगा, अगर आपका अच्छा कॉलेज मिला, देखिए सभी कॉलेज अच्छा है, अब आप सोचिए कि बैठे बैठे मुझे कोई टीचर आके पढ़ा दे, मैं खुद से जा करके कुछ हाथ नहीं करूँ, पैर हाथ नहीं चलाऊँ और मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाए, तो ये आप पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप लोग CITS पहले आप इंट्रेंस दीजिए, आपका एडमिशन होगा, कोई भी कॉलेज हो, आपका सरकारी हो या सरकारी में जो आपका एडमिशन हो जाएगा तो और बेटर है। वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आप लोग को बहुत टीचर्स मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी मिलेंगे जिनके पास नॉलेज होगा। तो आप लोग वहाँ से पहले अच्छे से आप वहाँ पे आपका थ्योरी नॉलेज भी हो जाएगा, वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाएगा। वहाँ पे आप लोग को कंप्लीट सिलेबस 2 ईयर का कवर अप कराया जाएगा, क्योंकि जो CITS का कोर्स होता है वो एक्चुअली में जैसे कि कोई भी अगर प्राइमरी स्कूल हो या मिडिल स्कूल हो, टीचर बनने के लिए आपको DLED या BLED का कोर्स कराया जाता है, उसी तरह ITI इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए CITS का कोर्स कराया जाता है। अगर आप ये कोर्स कर लेंगे तो वहाँ पर आप लोग को 2 ईयर के सिलेबस कराया जाता है, ताकि जो ट्रेंड कराया जाए बच्चों को जो पढ़ाया है ये टीचर अच्छे से पढ़ा सके। इसीलिए वहाँ पर आप लोग का 2 ईयर सिलेबस जो DGT के द्वारा है वो आप लोग को कंप्लीट कराया जाता है। तो वहाँ से पढ़ने के बाद आप लोग का थ्योरी प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगा, तो आप कोई भी डिपार्टमेंट क्रैक कर सकते हैं। वहाँ पे फिर दिक्कत नहीं होगा कि मान लेते कि हमको इसरो में ही जाना है, तो आपको स्किल टेस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी भी आपका मजबूत है। तो CITS कीजिएगा तभी आपका ये चीज़ पॉसिबिलिटी हो गया। मान लेते कि अप्रेंटिसशिप कर लिए, मान लेते कि वहाँ पे आपको थ्योरी नॉलेज नहीं मिला, प्रैक्टिकल भी नहीं मिला, तो फिर कैसे क्रैक कीजिएगा? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो मैं यही सजेशन करूँगा, आप लोग पहले अपना एम गोल आप सेट कीजिए, आपका कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, इसरो में, DRDO में, भारत में जाना है,
या आपका NFC में जाना है या सेल में जाना है या NTPC में जाना है, तो पहले आप लोग गोल सेट कीजिए। उसी के हिसाब से आप लोग को क्या करना है मैंने बताया, पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया। तो जो मैं किया हूँ, पहले CITS कर लीजिए आप लोग, और उसके बाद आप लोग के पास जो नॉलेज हो जाएगा, अगर टाइम मिले तो अप्रेंटिसशिप भी कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए CITS करके आए, CITS करके आइएगा, अगर भाली वाली नहीं निकल रहा है तो मतलब कि तुरंत अप्रेंटिसशिप भी कर लीजिए, क्योंकि आपका अभी नेक्स्ट टाइम में देखिए बहुत जगह पे डिपार्टमेंट में ITA मांगता है, 10th है, उसके बाद अप्रेंटिसशिप मांगता है, तो तीनों चीज़ हो जाएगा तो आप लोग को और मस्त बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप CITS कर लीजिए और उसके बाद आपको तो नेक्स्ट सीट हो जाएगी, आपका नौकरी तो लग ही जाएगा कन्फर्म है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा तो आप लोग को नौकरी लग जाएगा। मैं खुद ये सब चीज़ क्यों बता रहा हूँ, मुझे ये सभी चीज़ के बारे में आइडिया है, और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो सर के बदौलत, वही कॉलेज की बदौलत मैं खड़ा हूँ। CITS हैदराबाद जो कॉलेज है, NST हैदराबाद, उसी के बदौलत हूँ, और वहाँ पे मुझे बहुत सारे अच्छे सर मिले जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, अवेलेबल मतलब कि इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह कीजिए, ठीक है। आप लोग पहले गोल सेट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग को मान लेते हैं कि मैंने गोल सेट कर लिया कि मुझे इसरो में जाकर के देश सेवा करना है, ठीक है। तो वहाँ पे तो आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, तो स्किल टेस्ट आप कोई दुकान में जाकर तैयारी नहीं कर सकते। कोई अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको पर्टिकुलर 2 ईयर का सिलेबस नहीं कराएगा, वो आपको CITS करने से ही प्रैक्टिकल नॉलेज जाएगा। ITI में नहीं करवाया होगा तो फिर CITS करने के बाद हो जाएगा। तो यही चीज़ सब रहता है, देखना रहता है। प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा तो आप लोग बिल्कुल नौकरी में आ जाइएगा। तो इसीलिए चैनल के साथ अवश्य जुड़िएगा, आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो गाइस मिलूंगा नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।